क्रैश कोर्स सीरीज के अंतर्गत क्लास 10th के ज्योग्राफी चैप्टर नंबर 2 प्राकृतिक संसाधन के महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव को इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, भारतीय कृषि का राष्ट्रीय उत्पाद में योगदान कितना है? तो देखिए, भारतीय कृषि का राष्ट्रीय उत्पाद में कुल 35% योगदान है। निम्नलिखित में खरीफ फसल कौन सा है? तो आपको याद रखना होगा कि चावल जो है वो खरीफ फसल है। चावल क्या है जी? खरीफ फसल है। ठीक है ना। इसके बारे में हम लोग डिटेल, जब क्रैश कोर्स सीरीज जब चल ही रहा है तो उसमें जब सब्जेक्टिव कराएंगे तो खरीफ फसल और रबी फसल के बारे में डिटेल से जानकारी प्राप्त करेंगे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन रबी फसल है? ठीक है, तो रबी फसल कौन सा हो जाएगा जी? गेहूं। मतलब ठंडा के दिन में देखिए जी, ठंड के दिन में हमको किसकी जरूरत होती है? सूर्य की, यानी कि रवि की। सूर्य का एक और नाम क्या है? रवि। तो किसकी जरूरत होती है? रवि की। तो ठंड में उपजने वाला फसल रबी फसल, ठीक है ना। और गर्मी के दिनों में उपजने वाला फसल क्या हो जाएगा? खरीफ फसल। ठीक है, ऐसे सामान्यतः याद रखेंगे, बाकी डिटेल हम लोग सब्जेक्टिव में पढ़ेंगे। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में वन का सर्वाधिक विस्तार है? तो देखिए जी, मध्य प्रदेश में वन का विस्तार सबसे अधिक है। मध्य प्रदेश इसका आंसर सही है। अगला क्वेश्चन है, जूट का उत्पादन में कौन सा राज्य सबसे आगे है? तो देखिए, जूट उत्पादन में पश्चिम बंगाल जो है सबसे आगे है। ठीक है। और एक और चीज, जूट उत्पादन के लिए किस प्रकार की मिट्टी की आवश्यकता होती है? तो रेगुर मिट्टी या काली मिट्टी की आवश्यकता होती है। गेहूं के उत्पादन में कौन सा राज्य सबसे आगे है? तो देखिए जी, गेहूं के उत्पादन में सबसे आगे जो यानी सबसे अग्रणी जो राज्य है वो उत्तर प्रदेश है। लेकिन लिख दिया जाए कि प्रति हेक्टेयर कौन सा राज्य आगे है, प्रति हेक्टेयर अगर जोड़ दिया जाए तो पंजाब हो जाएगा आंसर। लेकिन सिर्फ पूछे कि कौन सा राज्य अग्रणी है तो इसका आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश, और प्रति हेक्टेयर के मामले में पंजाब। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य में सीढ़ी नुमा खेती होती है? तो उत्तराखंड में सीढ़ी नुमा खेती होती है जी, उत्तराखंड में। भारत में पहाड़ों से भरी भूमि का प्रतिशत क्या है? भारत में पहाड़ों से भरी भूमि का प्रतिशत कितना है जी? 30% है। कितना है? 30% है। अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान में कृषि भूमि के विस्तार होने का क्या कारण है? तो सिंचाई की सुविधा में वृद्धि। ठीक है, राजस्थान में सिंचाई की सुविधा में जैसे जैसे वृद्धि हो रही है वैसे वैसे वहाँ अनउपजाऊ जमीन भी उपजाऊ हो रही है, यानी कि मिट्टी में वृद्धि हो रही है, यानी कि कृषि भूमि में वृद्धि हो रही है। भूमि का मूल्यांकन उसके किस गुण से निर्धारित होता है? तो देखिए, उत्पादकता के हिसाब से। जितना उपजाऊ मिट्टी होगी उसकी उत्पादकता जितनी अधिक होगी वो उतना ही अच्छी मिट्टी होगी। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। भारत के कुल क्षेत्रफल के कितना प्रतिशत भूमि पर कृषि की जाती है? तो 47% है ना, 47%। भारत के कुल क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत भूमि पर कृषि की जाती है? 47%। इनमें काली मिट्टी का क्षेत्र कौन सा है? महाराष्ट्र जो है जी, महाराष्ट्र में काली मिट्टी पाई जाती है। हालांकि गुजरात में भी पाई जाती है, लेकिन ऑप्शन में महाराष्ट्र है तो महाराष्ट्र ही मारेंगे। प्रायद्वीपीय भारत की नदी घाटियों में कौन सी मिट्टी मिलती है? तो जलोढ़ मिट्टी मिलती है। याद रखेंगे कि जलोढ़ मिट्टी किसे कहते हैं? बाढ़ के द्वारा बहा के लाई गई मिट्टी को जलोढ़ मिट्टी कहते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? जलोढ़ मिट्टी।
भारत में चारागाह के अंतर्गत कितनी भूमि आती है? तो 4.71%। 4.71%। इनमें से कौन उपाय भूमि ह्रास के संरक्षण में उपयुक्त हो सकता है? भूमि को जलमग्न बनाए रखना, बाढ़ नियंत्रण, जनसंख्या वृद्धि की दर में तेजी लाना, इनमें से कोई नहीं। देखिए जी, यहाँ पे लिखा है इनमें से कौन उपाय भूमि ह्रास के संरक्षण में। भूमि ह्रास क्या है जी? भूमि ह्रास का मतलब होता है मिट्टी के कटाव, ठीक है ना। यानी कि मिट्टी के कटाव को रोकने के लिए हम लोग क्या क्या चीज कर सकते हैं। तो अगर बाढ़ को नियंत्रित कर ले तो मिट्टी का कटाव अपने आप रुक जाएगा। बाढ़ आती है और बड़े हिस्से की मिट्टी को बहा के अपने साथ ले जाती है, तो ये मिट्टी का ह्रास होता है जी, ठीक है ना। तो बाढ़ पे अगर नियंत्रण कर लिया जाए, अगर बाढ़ पे नियंत्रण कर लेते तो मिट्टी के ह्रास पर भी नियंत्रण अपने आप हो जाएगा। तो उसके लिए हम लोगों को अधिक से अधिक पेड़ लगाना चाहिए, ताकि बाढ़ आए तो बांध बनाए तो बांध मजबूती से रह सके। और बांध पर भी पेड़ को लगाना चाहिए, बांध को मजबूत बनाए रखना चाहिए ताकि बाढ़ उसको तोड़ नहीं सके। चलिए, इसका आंसर हो जाएगा बाढ़ नियंत्रण। मरुस्थलीय मृदा किस राज्य में पाई जाती है? पता है, राजस्थान। मरुस्थलीय मृदा किस राज्य में पाई जाती है? राजस्थान में। हो गया ना। मैनग्रोव वन का सबसे अधिक विस्तार सुंदरवन में है जी, सुंदरवन, है ना। और गंगा यहीं पे जाके खत्म होती है, लास्ट यहीं तक है गंगा। डाकुओं की अर्थव्यवस्था का मतलब होता है संसाधनों के अनियोजित विदोहन से। मतलब डाकुओं का अर्थव्यवस्था कहने का सीधा सा मतलब है कि जितने भी हमारे संसाधन हैं उसको अनियोजित ढंग से जैसे तैसे करके खत्म करना क्या कहलाता है? डाकुओं की अर्थव्यवस्था। तो ऑप्शन नंबर इसका बी सही है, डाकुओं संसाधनों के अनियोजित विदोहन से। निम्नलिखित में से किस राज्य में काली मिट्टी पाई जाती है? बताए थे आप लोगों को, गुजरात में भी पाई जाती है, ठीक है ना। गुजरात और महाराष्ट्र दोनों में से कोई एक ही ऑप्शन देगा। अगर गुजरात दे तो गुजरात मारेंगे, महाराष्ट्र दे तो महाराष्ट्र मारेंगे। यहाँ पे गुजरात है। भूमि उपयोग आंकड़ों के अनुसार 2002 से 2003 में भारत में कितने प्रतिशत भूभाग पर वन क्षेत्र थे? तो 22.57%। कहीं पे 23% लिखा हुआ रहेगा, कहीं पे 24% लिखा हुआ रहेगा, ठीक है ना। चलिए, भारत में कितने प्रतिशत भाग मैदानी है ना। मैदानी भाग पूछा है तो 43% भाग मैदानी है। निम्नलिखित में से कौन सा कारक मृदा निर्माण में महत्वपूर्ण है? चट्टान, जलवायु, पेड़ पौधे, इनमें से सभी। हाँ जी, सभी हो जाएगा आंसर इसका। देखिए, चट्टान से ही तो मृदा का निर्माण होता है, जलवायु भी महत्वपूर्ण है, पेड़ पौधे भी जरूरी है, इनमें से सभी हो जाएगा जी। काली मृदा किसकी खेती के लिए उपयुक्त है? कपास के लिए। कपास के लिए काली मिट्टी सबसे उपयुक्त मानी जाती है, ठीक है ना। और धान के लिए भी काली मिट्टी अच्छी मानी जाती है, लेकिन याद रखेंगे जलोढ़ मिट्टी में भी धान अच्छी होती है। तो यहाँ पर ऑप्शन हमेशा याद रखेंगे, काली मिट्टी किसके लिए है? कपास के लिए। क से काली, क से कपास। काली मिट्टी कपास के लिए उपयुक्त है। भारत में सबसे अधिक विस्तार किस मिट्टी की है? जलोढ़ मिट्टी की। इनमें से कौन स्थानबद्ध मिट्टी का उदाहरण है? काली मिट्टी। पुरानी जलोढ़ मिट्टी को क्या कहा जाता है? पुरानी जलोढ़ मिट्टी को बांगर। पुरानी जलोढ़ मिट्टी को बांगर और नई जलोढ़ मिट्टी को खादर। मिट्टी का पीएच मान 7 होना चाहिए। इनमें कहाँ जैविक मिट्टी नहीं पाई जाती है? तो झारखंड में जैविक मिट्टी नहीं पाई जाती है,
झारखंड में पथरीली मिट्टी पाई जाती है जी, है ना, वहाँ पे पहाड़ वहाड़ ज़्यादा है, तो वहाँ जैविक मिट्टी नहीं पाई जाती है, और बिहार में जैविक मिट्टी पाई जाती है। वर्ल्ड लाइफ फंड फॉर नेचर के अनुसार भारत में लगभग कितनी भूमि निम्नीकृत हो चुकी है? तो लगभग 33 करोड़ हेक्टेयर। अच्छा, तो ये था हमारा लास्ट क्वेश्चन। इस प्रकार से चैप्टर नंबर 2 का ऑब्जेक्टिव कंप्लीट हुआ। आप एक बार अच्छे से सब्जेक्टिव पढ़ लेंगे, उसके बाद ऑब्जेक्टिव को पढ़ के अच्छे से एनालिसिस कर लेंगे और बार बार इसका रिवीजन करेंगे। और डेली लाइव क्लास के लिए हर शाम में 6 बजे जुड़ना नहीं भूलिए। हर शाम हम लोग अब क्रैश कोर्स सीरीज लेके आ रहे हैं 20 सितंबर से। ये वीडियो आपको बहुत बाद में मिल रहा होगा, तो जब भी मिले आप उसी टाइम से जुड़ जाइए, ऐसे आपको नोटिफिकेशन अन्य माध्यम से दे दिया जाएगा, ठीक है ना। चलिए, तो हर शाम जुड़ना ना भूले क्रैश कोर्स सीरीज के लिए। आज के लिए इतना ही।